हेलो डियर स्टूडेंट। ये जो आपकी वीडियो है ये बेस है HTML के इंट्रोडक्शन पर। मतलब स्टार्टिंग की जो चीज़ें HTML क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरली HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज बनाने के लिए HTML हम यूज़ करते हैं। A server is a computer on the internet that stores huge amount of data and is required to run a website. A website consists of web page and these web page are creating using HTML. Means डाटा जो स्टोर होता है वो वेब पेज की फॉर्म में होता है और वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज होता है। और वेब पेजों का जो कलेक्शन होता है, मल्टीपल वेब पेज होते हैं, वो एक वेबसाइट बनाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है ना, a website consists of web page and these web pages are created using HTML. A web page can consist of text, sound, image, video, etc. along with hyperlinks to other web page. एक वर्ड यहाँ पे हाइपरलिंक आया है। हाइपरलिंक वो टेक्स्ट होते हैं जिन पर क्लिक करने के बाद आप उससे रिलेटेड किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। देखो HTML को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे HTML क्या कह रहा है। HTML stand for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. It is most commonly used language for describe or writing a web page using ordinary text. जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वेब पेज बनाने के लिए हम HTML लिखते हैं और वेब पेज का जो कलेक्शन होता है ना वो वेबसाइट कहलाता है। वेब पेज HTML लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम .htm और .html कहते हैं। मीन्स जब हम इसकी कोडिंग करते हैं वर्ड पैड के ऊपर, मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसको टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम, उसके ऊपर हम .html लगा के अगर फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल HTML में कन्वर्ट हो जाती है। Hypertext refers to the way in which different web pages are linked together. Hypertext वो तरीका है जहाँ पर आपके बहुत सारे वेब पेज लिंक करते हैं। The link available on a web page are called hypertext. मतलब हाइपर लिंक बनाने के लिए जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं, कह रहा है ना, द लिंक्स अवेलेबल ऑन ए वेब पेज। जो वेब पेज पर लिंक्स अवेलेबल होते हैं ना, जिस पर क्लिक करने के बाद आप उससे रिलेटेड किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हो, वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे हाइपरटेक्स्ट। ये सिंपल सी बात है। ऐसे कह सकते हैं आप हाइपर लिंक बनाने के लिए जो कोडिंग हम करते हैं, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट। HTML is a markup language which means that you use HTML to simplify markup a text document with text which tell the web browser how to display the text. It is not a programming language. इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। It only tells the browser how to display the concept of hypertext document. मतलब वेब पेज जो खुल के आते हैं ना, उनके ऊपर इसके बारे में बातें होती हैं। HTML के फीचर क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखें। HTML यूज्ड फॉर डिजाइन ए वेब पेज, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इट वाज डिजाइन टू डिस्प्ले डाटा विद फोकस ऑन हाउ डाटा लुक्स। डाटा किस तरह से दिख के आएगा, ऑडियो की फॉर्म में आएगा, वीडियो की फॉर्म में आएगा। इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज इटसेल्फ। इट इज ए प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। इट इज नॉट केस सेंसिटिव। इट हैज इट्स ओन प्री डिफाइंड टैग्स। मतलब इसके जो फॉर्मूला होते हैं ना, वो पहले से ही डिफाइन होते हैं, अपने होते हैं इसके। It is not strict if the user does not use the closing tags. It does not preserves white space. Writing HTML documents। अब अगर आप HTML documents बनाना चाह रहे हो, HTML फाइल बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। To design a web page you need two things: a text editor like Notepad and type the text, and a browser for viewing the creating web page. Means एक तो आपके पास text editor सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो यहाँ पर नोटपैड के बारे में बता रहे हैं। ये वर्डपैड भी हो सकता है, नोटपैड भी हो सकता है, डजेंट मैटर। और एक ब्राउजर होना चाहिए जिस पर आप फाइल बनाने के बाद उसको ओपन करके देखते हो। यू कैन ऑल्सो यूज HTML एडिटर्स लाइक फ्रंट पेज और ड्रीमवीवर टू क्रिएट वेब पेज। आप है ना HTML एडिटर जो होते हैं, जिनका नाम फ्रंट पेज और ड्रीमवीवर है, इनको भी यूज कर सकते हो HTML फाइल बनाने के लिए।
अब HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। HTML एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ये कह रहा है टू फॉर्मेट द अपीयरेंस ऑफ आवर वेब पेज वी यूज टेक्स्ट। मतलब इसमें जब हम HTML में कोडिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए जो होने वाले जो हम लिखते हैं फॉर्मूलाज वगैरह जो लिखते हैं उनको हम यहाँ पर टैग्स या सिंटैक्स कहते हैं। द टैग्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ आवर वेब पेज एंड आर एनक्लोज इन लेस देन और ग्रेटर देन। जब हम कोई टैग लिखेंगे ना तो उसको लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के साथ उसको स्टार्ट और बंद करेंगे। जैसे हमने मान लो हेड कोई टैग लिखा है और हेड के सामने आगे भी और पीछे भी, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का साइन है। These symbols are also known as angle brackets. The HTML documents consist of the text which is the content of the document and tag which tells the browser how it must display the text in the web page. इन टैग्स की हेल्प से ही पता चलता है कि वेब ब्राउजर पर जो हमें दिखेगा ना वो किस तरह से दिखेगा। HTML elements are written with a starting and end tag with the content in between the tag. ये देखो, ये जो है आपका ये स्टार्टिंग टैग है और ये जो है आपका ये तुम्हारा एंड टैग है। पता कैसे चलेगा स्टार्टिंग और एंड टैग का। तो यहाँ पर जो एंड टैग है ना उसमें ये वाला सिंबल आ रहा है, ये देखो ऑब्लिक या स्लैश का भी इसको सिंबल हम बोलते हैं। इसके साथ हम किसी भी टैग को क्लोज कर लेते हैं। अब एक HTML का जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट होता है वो HTML टैग से स्टार्ट होता है। HTML के बाद हेड के बाद टाइटल के बाद बॉडी। जितनी भी कोडिंग होती है मोस्ट ऑफ उसमें बॉडी के अंदर होती है। फिर यहाँ पे बॉडी को बंद कर देते हैं और HTML को बंद कर देते हैं। जैसे कि अब आपको एक HTML फाइल क्रिएट करके यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो सबसे पहले HTML फाइल क्रिएट करने के लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, नोटपैड, जो कि कोई टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको अब वहाँ पर टैग लिखना पड़ेंगे, मीन्स आपको वहाँ पे सिंटैक्स लिखने पड़ेंगे। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने HTML हेड, टाइटल, माई फर्स्ट वेब पेज, बॉडी, H1 हेडिंग, H1 स्टैंड फॉर हेडिंग्स, हेलो वर्ल्ड, बॉडी, HTML क्लोज कर दिया है। ये सारा का सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है फाइल, और फाइल में जाके इसको सेव कर देंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हम फाइल में जाके इसको सेव करते हैं ना तो इसको .stm और .html के साथ सेव करते हैं, जो कि इसका एक्सटेंशन होता है। इससे क्या होता है, फाइल का टैब जो है वो चेंज हो जाता है। जब हम .html लगा के फाइल को सेव करते हैं ना तो वो फिर आपकी किसकी फाइल बन जाती है, वो बन जाती है आपकी HTML की फाइल। जैसे सेव कर देंगे, अब ये कह रहा है कि फाइल बंद होने के बाद जब हम सेव कर देंगे ना फिर उसको कैसे कैसे हम देखते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। तो कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे जिसमें हमारी फाइल ओपन हो सकती है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन करके दिखाया है। उसके बाद फाइल पे जाएंगे, ये वाला ऑन पॉइंट जो दिखाया है यहाँ पे फाइल, जहाँ पर माउस का कर्सर मूव कर रहा है, ओपन पे जाके आप फाइल का नाम डालेंगे जो इस नाम से आपने फाइल बनाई है, और अब आपकी फाइल इस तरह से दिखाई देगी। ये वाली फाइल है जो ये किसी ब्राउज़र पे जाके ओपन हो रखी है। अब इसमें HTML के बारे में बताया, जो HTML टैग ना, ये कहना द ब्राउज़र मस्ट बी एबल टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML जो टैग होता है ना, इसकी हेल्प से पता चल जाता है कि जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र ओपन कर सकता है किसी भी HTML फाइल को। To do so, the document start with HTML and ends with HTML. This tells the browser to interpret everything between these two texts as an HTML document. The HTML element consists of head, body elements which can contain the other HTML elements. Head, this is a document header which can keep the HTML tag like title. Head के अंदर titles वगैरह आ सकते हैं, link आ सकते हैं। It contains the detail about the document, title, scripts used etc. स्क्रिप्ट क्या क्या होगी, इसका टाइटल क्या क्या होगा, वो तुम्हारे किस टैग के अंदर आएंगे, टाइटल। ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो इस तरह से दिख रही हैं आपको यहाँ पे, टाइटल, लिंक्स, ये सब तुम्हारे टैग्स हैं या सिंटैक्स हैं। टाइटल कह रहा है, आप जानते हो टाइटल क्या होता है, शीर्षक होता है। किसी भी आपके पास कोई भी डाटा है उसका जो शीर्षक होगा उसको हम टाइटल कहते हैं। दिस टैग यूज इनसाइड द हेड।
अगर हमें टाइटल को यूज करना है तो टाइटल जो यूज होगा वो किसके अंदर यूज होगा, हेड के अंदर। टैग फॉर राइटिंग द डॉक्यूमेंट टाइटल, हियर आर दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज व्हिच कैन बी सीन द टाइटल बार। देखो माय फर्स्ट वेब पेज था ना, ये तुम्हारा क्या था, टाइटल। अभी जो हमने लिखा है यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज, ये वाला पोर्शन देंगे एक बार, तो ये तुम्हारा क्या था यहाँ पे, टाइटल था। यहाँ से जब आप देखते हो इसको, और टाइटल किसके अंदर लिखा जाता है, जो अभी मैंने बताया था, टाइटल लिखा जाता है हेड के अंदर। बॉडी, दिस टैग कंटेन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी वेयर द टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इज रिटन अलोंग विद द अदर HTML टैग्स। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये तुम्हारा सब बॉडी के अंदर है। जो पेज दिखता है ना, ये बॉडी कहलाती है, और इस बॉडी के अंदर सारा डॉक्यूमेंट तुम्हारा जो भी आप कोडिंग करोगे वो वहाँ पे लिखा जाएगा। कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कंटेनर टैग्स कौन से होते हैं, दो प्रकार के टैग्स होते हैं। द कंटेनर टैग्स आर दोज विच हैव ऑन एंड ऑफ टैग। जैसे ये देखो, HTML ऑन कंडीशन है और HTML ऑफ कंडीशन है। ऑब्लिक का जो साइन है ना, ये ऑफ कंडीशन को डिनोट करता है, तो ये तुम्हारे कंटेनर टैग कहलाते हैं। और एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिसमें केवल एक ही कंडीशन होती है, जिसमें केवल ऑन वाली कंडीशन होती है, ऑफ वाली कंडीशन नहीं होती है। अब यहाँ पे कुछ टैग्स के बारे में तुम्हें बताया गया है, जैसे हेडिंग टैग होते हैं H1 से लेके H6 तक। अगर आप कोई बॉडी पार्ट के अंदर कुछ चीज़ें हेडिंग की फॉर्मेट में दिखाने हैं इस तरह से, तो वो आपको किसके अंदर डिनोट करेंगे, H1 से लेके H6 तक। ये तुम्हारे हेडिंग टैग कहलाते हैं। अब बात आती है HTML एट्रीब्यूट की, तो ये कह रहा है एट्रीब्यूट अलाउ यू टू कस्टमाइज ए टैग एंड आल्सो गिव अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग, दे आर डिफाइंड विद इन द ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग के अंदर होते हैं, जैसे बॉडी BG कलर रेड। अब यहाँ पर जो बॉडी का कलर वाइट दे रखा है ना, इस कलर को अगर रेड करना है तो रेड करने के लिए तुम्हारा ये सिंटैक्स होगा, हियर द BG कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी। बॉडी का एट्रीब्यूट होता है BG कलर। आगे देखें, लाइन ब्रेक टैग में कोई डाटा है, सीधे सीधे लिखा जा रहा हूँ, यू हैव क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज सक्सेसफुली और कॉन्ग्रेचुलेसन। अब मुझे यहाँ से इंटरप्रेस तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे कोडिंग से हो रही है। तो मुझे अगर ये हेलो के बाद ये नीचे की लाइन में आना है, कॉन्ग्रेचुलेसन आना है, तो इसके लिए मैं जो टैग यूज करूँगा लाइन को ब्रेक करने के लिए, उसका होता है BR। क्या होता है, BR। देखिए जैसे यहाँ पे भी हेलो के बाद BR लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे भी BR लगाया हुआ है, ठीक है ना। सेंटर टैग, अगर मैं किसी टैग को सेंटर में लिखना चाहता हूँ, कोई मेरा डाटा है, जैसे मैं इसको सेंटर में लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज करूँगा, सेंटर। मतलब प्री डिफाइंड होता है इसमें, हर टॉपिक के लिए जो भी आप एक्शन परफॉर्म कराना चाह रहे हो ना, तो वो उसके लिए तुम्हारे पास एक टैग होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम यहाँ पे सिंटैक्स और टैग कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन, अगर आपको कोई भी डाटा हॉरिजेंटल लाइन की फॉर्मेट में लिखना है तो उसके लिए आपके पास टैग होता है HR। HR के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बॉडी में आपको BG कलर करके बताया था, ऐसे ही नो सेड दिस ड्रॉ ए सॉलिड कलर लाइन विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट विड्थ, दिस स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द लाइन अक्रॉस द वेब पेज। ये जो लाइन वगैरह बनी हुई है ना, ये इस तरह से, ये इनके लिए आप HR टैग यूज करते हो और HR टैग के एट्रीब्यूट यूज करते हो। अगेन साइज है, अगर आप लाइन की साइज को, थिकनेस को, इसको आप करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके लिए आप ये देखें HR नौसेद विड्थ 75% साइज इज इक्वल टू 4। और ये कहाँ पे बनाई है इसने, सेंटर में, ये वाली लाइन, इसके लिए अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है। इसके बाद बता रहा है पैराग्राफ टैग। अगर आपको डाटा को पैराग्राफ की तरह शो कराना है तो उसके लिए आप अलाइनमेंट कैसे यूज करोगे, मतलब अलाइनमेंट पोजीशन होती है टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट पर, कहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसके लिए आपके पास एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं P टैग। P टैग स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग। अब P टैग आपको सेट कहाँ पे करना है, आप लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना चाहते हो, राइट से करना चाहते हो, सेंटर से करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास ये 4 टैग होते हैं। ये तो हो गया आपका टैग P। अलाइन, ये अलाइनमेंट के लिए हो गया। अब अलाइनमेंट आप सेंटर में रखना चाहते हो, तो देखो ये सेंटर में, ये वाला सेंटर अलाइन। जस्टिफाई करना चाहते हो तो जस्टिफाई हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ना,
ये आपका सेंटर लाइन हो गया, ये जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई की पोजीशन लेफ्ट और राइट के बराबर होती है, लेफ्ट से लिखना स्टार्ट होता है, राइट से लिखना स्टार्ट होता है। तो इनके लिए आपके पास ये 4 अलाइनमेंट हो गए, पी अलाइन लेफ्ट, पी अलाइन सेंटर, पी अलाइन राइट, पी अलाइन जस्टिफाई। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जैसे भी आपका टैग लिखा हुआ है आपको एज इट इज ही लिखना है। अगर आप इधर उधर जाते हो ना तो आपका टैग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। बॉडी देखें एक बार, बॉडी जो टैग होता है ना वो पेज पर दिखने वाले सारे डाटा के लिए जिम्मेदार होता है कि उसके ऊपर आपको क्या इफेक्ट डालने हैं, वो सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, बॉडी टैग के अंदर आते हैं। देखें बॉडी टैग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे क्या है। अगर आपको बॉडी का कलर चेंज करना है तो बीजी कलर मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ है यहाँ पे बीजी कलर येलो के लिए HTML में एक सिंटेक्स होता है जो आपका हैज 4 टाइम्स F00, ये भी आपके बैकग्राउंड के कलर को येलो कर देगा। यहाँ पे कलर हैं और कलर के कुछ उनको डिनोट करने वाले फीचर हैं, जैसे ग्रे है, नेवी है, सिल्वर है, टील है, ब्लैक है, ब्लू है, इन सब के लिए कुछ कोडिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रखा है ये वाला पोर्शन। You can use one of the 16 color names which is are accepted in HTML। इन 16 कलर्स को आप चेंज कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट की बात हो चाहे बैकग्राउंड की बात हो। This will change the color of all the text in your web page। जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये आपके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करता है, बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज करता है। बॉडी टेक्स्ट रेड, द टेक्स्ट कलर ऑफ पेज इज नाउ रेड। और रेड के लिए इसका क्या है, 2 टाइम्स F और 4 टाइम्स 0। Margins, there are 2 set of margins on a page, the one at the side and the one at the top of the bottom। मार्जिन इन द सेंस होता है ये वाला पोर्शन, अब कितना कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, एक तो टॉप और बॉटम होता है और एक लेफ्ट से राइट होता है। अगर आपको मार्जिन सेट करनी है तो मार्जिन के लिए भी यहाँ पे एक सिंटेक्स होता है, बॉडी टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 160, बॉडी लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 80। मतलब लेफ्ट मार्जिन यहाँ से तुम्हारा 80 हो जाएगा जो एरिया है, और टॉप वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। फॉन्ट टैग इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के स्मॉल सेगमेंट को चेंज करने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे, फॉन्ट टैग का। इसमें कलर, साइज और फॉन्ट का फेस, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये फॉन्ट ही होती हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, फॉन्ट का फेस चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें यूज करनी पड़ेगी, फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग को यूज करने के लिए यहाँ पे देखो इस तरह से लिखा हुआ है, हेड टाइटल, चेंजिंग द फॉन्ट एट्रीब्यूट, टाइटल 1, बॉडी आई वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर रेड होना चाहिए, साइज 6 होना चाहिए, फेस कॉमिक सेंस होना चाहिए, MS द वर्ड फॉन्ट ओनली। तो ये देखें, आई वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज, इसके ऊपर हमने लगाया है, इसका कलर रेड कर दिया है, साइज चेंज कर दिया। कलर, इट चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट बिटवीन द फॉन्ट एंड फॉन्ट टेक्स्ट। फेस, ये फॉन्ट फेस को चेंज करता है। साइज, ये फॉन्ट की साइज को चेंज करता है। फॉर्मेटिंग इन HTML मीन्स HTML की फाइल के अंदर आपको कुछ चेंजिंग करनी है। ये कह रहा है ए टैग विच इज अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल कैरेक्टर इज आल्सो नोन ए कैरेक्टर टैग। एक कैरेक्टर टैग कैन बी 2 टाइप्स, फिजिकल और लॉजिकल। While a physical character tag control the way the text is formatted and displayed in the browser, a logical tag describe how the text is being used। Logical जो tag होते हैं उनका काम होता है कि जो तुम्हारा text है वो किस तरह से use हो रहा है। Thus, a logical style would be used to convey some meaning, while a physical style would not। The physical bold tag would make the text bold, while the city tag will display the text in italic। Means अगर आपको फॉन्ट का फेस चेंज करना है तो उसके लिए आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वाले पोर्शन को यूज करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लॉजिकल स्टाइल के अंदर कंसीडर होते हैं। फिजिकल स्टाइल टैग क्या होते हैं, ये कह रहा है मेक द टेक्स्ट बिटवीन द टैग्स बोल्ड। मतलब देखेंगे यहाँ पे जो इसने पोर्शन लिया है जिसके ऊपर भी इसने फिजिकल टैग अप्लाई किया है, फिजिकल स्टाइल टैग अप्लाई किया है बोल्ड करने के लिए। तो देखो बोल्ड हो गया, यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, ये वाला पोर्शन देखें एक बार, ये बोल्ड हो गया है, ये आपका इटैलिक हो गया है ये वाला, और ये आपका अंडरलाइन हो गया। मीन्स अगर आपको फॉन्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना है वो तुम्हारा किसके अंदर जाके होगा, फिजिकल स्टाइल टैग के अंदर।
सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट इन द सेंस क्या होता है, सबस्क्रिप्ट इन द सेंस क्या होता है। ये कह रहा है कि सबस्क्रिप्ट्स display the text as a superscript in a smaller font of a little below the normal text. The feature is available in HTML 3.0 और higher। 3.0 HTML का वर्जन होता है। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट डिस्प्ले द टेक्स्ट एज ए सुपरस्क्रिप्ट इन ए स्मॉलर फॉन्ट ए लिटिल हायर देन द नॉर्मल टेक्स्ट। द फीचर इज अवेलेबल इन HTML 3.0 और हायर। देखें, अगर यहाँ पे आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज करना है, मींस सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है ना दिस, ये देखें एक बार, ए लिटिल हायर देन द नॉर्मल, और ये कह रहा है ए लिटिल ब्लू। जैसे मैं एक्स स्क्वेयर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वेयर लिखता हूँ, और उस एक्स स्क्वेयर को मुझे डिस्प्ले कराना है किसमें, अगर मुझे उस एक्स स्क्वेयर को डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या यूज करना चाहता हूँ वहाँ पे, डिस्प्ले कराने के लिए मैं जैसे एक्स स्क्वेयर लिखना चाहता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर ऊपर जा रहा है तो वो तुम्हारा सुपरस्क्रिप्ट होगा। और मैं अगर उसकी पावर को कम करना चाहता हूँ, एक्स की पावर 2 लिखना चाहता हूँ या कुछ ऐसे लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सबस्क्रिप्ट यूज करता हूँ। यहाँ पे कुछ टैग नेम, एट्रीब्यूट, उसका काम और उसकी वैल्यू को डिफाइन किया है। ये टैग ज़्यादातर मैं आपको समझा भी चुका हूँ, जैसे ब्रेक लाइन के लिए BR होता है, सेंटर में कोई टैग रखना है तो उसके लिए होता है। HTML आपकी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लॉगिन करें और उसके ऊपर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।